हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। अभी हम एक्सरसाइज जो पहले पढ़ा रहे थे 14.1 का, जो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन था, 9 का ही क्वेश्चन हम सलूशन कर दिए हुए हैं और वीडियो अपलोड हो चुका हुआ है। अभी हम एक्सरसाइज 14.2 का जो बहुलक है, बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुलक होता क्या चीज़ है, बहुलक के निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुलक कैसे सरल करते हैं, हल करते हैं, इसको हम बताएंगे अभी बहुलक को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले आप माध्य वाला चैप्टर यानी 14.1 के जो क्वेश्चन सलूशन हुआ है उसको पहले देखिए, उसके बाद आपको बहुलक भी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें वर्ग अंतराल निकाला जाता था माध्य में, और बहुलक वर्ग में माध्य का वर्ग अंतराल नहीं निकाला जाता है, सिर्फ इसमें बराबरता से काम चल जाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, पहले उस वीडियो को देखना ज़रूरत है, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं से बहुलक होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं, इसको बनाने के जिसमें आंकड़ा दिया रहता है और कहता है, जैसे मान लेते हैं 3, 4, 7, 8 इतना दिया हुआ है, पूछता है इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक की परिभाषा वह होता है जो सबसे बड़ा बराबरता जिसका होता है, यानी सबसे बड़ा होता है, वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 8 है, तो यह बहुलक बराबर क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, तो इस प्रकार आंसर आप दे दीजिएगा। सिर्फ को आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा अंक कौन है। तो बहुलक बराबर जो होता है क्या, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 8 है, तो बहुलक बराबर आपका 8 हो गया। उसके बाद दे लेते 3, 5, 7, 9, 3। देखो इस प्रकार से रहे। तो अब बहुलक की परिभाषा एक और कहती है, जो बार बार दोहराता है वह बहुलक कहलाता है। इनमें देखो 3 कई बार है, तो 2 बार है, 5 कई बार है, 1 बार है, 7 कई बार है, 1 बार है, 9 कई बार है, 1 बार है, यानी कि दोहराया कौन, 3 दोहराया। तो इसमें बहुलक बराबर क्या लिखिएगा आप, बहुलक बराबर लिखिएगा आप 3 लिखिएगा। तो आपका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। चलो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आप सही कर लीजिएगा, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। उसके बाद देखता है चौड़ मान के लिए। तो चौड़ मान वाला देखेंगे, चौड़ मान में कुछ दिया रहता है, देखो हम लिख के बताते हैं। चौड़ मान इस प्रकार देता है, और एक बारंबारता भी रहता है, बारंबारता। चलिए इसे मान लेते हैं, आपका दिया रहता है, पूछता है बहुलक क्या होगा। जैसे इसमें 4, 8, 7, 9 ले लेते हैं। इनमें लिख लेते हैं 3, 5, 4, 2। अब इसमें सबसे बड़ा देखते हैं किसमें, बराबरता में। तो सबसे बड़ा बराबरता में कितना है, 5 है। तो बहुलक बराबर क्या होगा आपका, बहुलक देखिए चौड़ मान के सामने, चौड़ मान में ठीक बराबरता के सामने वाला देखिएगा, तो कितना है, 7 है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव का सही कर सकते हैं। चलिए इसको हम रॉप कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव जो आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोला जाता है, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ को हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। यदि आपको पहचानने आ गया से क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, बहुलक निकालने के लिए हमें एल चाहिए, आई चाहिए, F-1 चाहिए, F1 चाहिए, और तो FO चाहिए। अब ये सब होता क्या है, कहाँ से आता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आपको लिखा हुआ यहाँ मिल रहा है बोर्ड पर, जी एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, किसमें, वर्ग अंतराल में। देखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल इसमें जो हुआ है नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया हुआ है, आप यहाँ पर वर्ग अंतराल इसमें कर दिया, वर्ग अंतराल कीजिएगा, अंतराल यहाँ जो हो गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में हम लोग देखेंगे, तो वर्ग अंतराल मेरा यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज हुआ। आप देखिए, तो उसके बाद क्या, FO बहुलक वर्ग की बराबरता। FO जो होता है बहुलक वर्ग की बराबरता, यानी बराबरता वाले सारणी में देखेंगे, तो मेरा वर्ग अंतराल है और बराबरता ये है। चलिए इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप कहिएगा 23 है। तो 23 जो होगा आपका बहुलक वर्ग, यानी कि क्या हो गया, FO हो गया आपका, FO। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं FO बराबर कितना हो गया आपका, 23 हो गया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद क्या है एल पता कीजिए, तो एल बहुलक वर्ग की अंतराल की निम्न सीमा। देखो तो बहुलक वर्ग की अंतराल ले चीज है, तो इसके सामने वाला देखो 35 से 40 है, इसमें निम्न सीमा तो 35, तो आप लिख दीजिए एल बराबर क्या लिख दीजिएगा 35 लिख दीजिएगा। इतना समझ में तो आ गया होगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है f-1, तब बहुलक वर्ग की ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो आया हुआ है उसका बराबरता हम लेंगे। तो देखिए तो बहुलक वर्ग कितना मेरा 23 है, 23 के पहले कितना आया हुआ है 21 है, यानी तो f-1 जो आपका होगा f-1 बराबर क्या होगा आपका 21 होगा। उसके बाद F1 क्या होगा, चलिए f-1 तब पता कर लिए F1 क्या होगा, तो F1 लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बराबरता। जो बहुलक वर्ग होता है उसके बाद वाला जो आता है वह क्या कहलाएगा F1 कहलाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए बहुलक वर्ग मेरा ये है 23 और 23 के बाद यानी क्या आया हुआ है 14 आया हुआ है, तो आपका F1 जो हो गया F1 क्या हो गया 14 हो गया। चलिए इतना तो पता कर लिए हम। अब आई जो होता है बहुलक वर्ग अंतराल की लंबाई, लंबाई मतलब सीमा बोलते हैं जिसको h से भी सूचित किया जाता है या आई से लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कहाँ से लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल से लिखेंगे। अंतराल कितना का है, अंतराल मतलब देखो 5 से 15, जैसे 5 से 15, 5 से कई को बढ़ गया तब 15 पूछा, 10 जोड़ेंगे तब ना 15 होगा, यानी कि 10 का अंतराल बढ़ रहा है। अब देखो अब 15 से 25, अब 25 से 35, 10 को बढ़ रहा है तो 10 का अंतराल हो गया। उससे पक्का यदि आपको नहीं पता चला है तो आप एक अंतराल से एक अंतराल घटा लीजिए, 15 को में से 5 को घटाइए तो कितना बचेगा 10 को बचेगा, यानी कि आपका आई का मान आ गया, आई बराबर कितना आया 10 आया। इतना क्लियर है। चलिए इतना तक था। अब क्या करेंगे बहुलक बराबर हम फार्मूला लिखेंगे और उसका मान भरेंगे, उस पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर यहाँ लिखते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस FO माइनस F-1, इसको ब्रैकेट में रखिए, और बटा 2FO माइनस F-1 और माइनस F1 गुने I होता है। I की जगह पर H होता है। देखिए NCERT बुक में क्या लिखता है x1 माइनस x2, उसे कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 की जगह पर x2 हम लिख सकते हैं, x1 की जगह पर x1 ही से लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम जो x माइनस 1 लिखे, आप स्वतंत्र लिख सकते हैं, और i की जगह क्या लिखेंगे h लिखेंगे, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। चलिए तो एल आप क्या करेंगे मान भर देंगे। अब सबसे पहले जान लिया बहुलक को हम संकेत में क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो m से, यानी कि बड़ा वाला m और o से सूचित करते हैं। अब l के सामने देखिए तो l आप निकाले हैं, तो l कितना आया हुआ है 35 आया हुआ है ना, तो l का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 35 लिखेंगे यहाँ। चलिए प्लस अब FO, तो FO कितना है देखिए 23 है, तो 23 ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे 23 माइनस F-1 कितना है 21, तो F-1 यहाँ 21 लिखेंगे और बटा हो गया। अब देखो यानी FO को 2 से गुना कीजिए, कहता है FO को 2 से गुना कीजिए, तो FO कितना है FO 23 है, यानी कि हो जाएगा 2 गुने 23 हो जाएगा, माइनस F-1, तो F-1 कितना है 21 है, तो 21 लिख देंगे, माइनस F1 कितना है F1 14 है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। चलिए सब कुछ आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आई का मान भरना है, तो आई कितना है हमारा आई यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर वाला हम क्रॉप करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। आप 14.2 का है क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। तो MO का MO रहेगा बराबर, अब 35 का 35 ही रहेगा, प्लस अब क्या करेंगे 23 में से 21 को घटा लेंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो गया आपका 2 और 3 3 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें बटा है, तो यहाँ बटा तो लिखवे करेंगे। अब गुना करेंगे तो 23 दूना क्या होता है 23 दूना 46 होता है, माइनस अब 21 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 गो आए हुए कितना हो गया 5 गो हुआ, 5 यहाँ लिख दिए, और 2 1 कितना 3, तो हो गया आपका कितना 35 और गुने कितना है 10। चलो इतना हो गया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो 35 का 35 रहेगा, प्लस 2 का 2 होगा, और इसको 46 में से 35 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना
11 आ जाएगा आपका। 11 गुने क्या होगा आपका 10, तो 11 से 10 तो कटने वाला नहीं है, तो इसमें 2 में गुना कर देंगे हम। तो 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और बटा 11। यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, इसका लसा ले सकते हैं और जो घटाव का इसको भाग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट आप लसा नहीं लेके 11 से भाग दे दीजिए। तो 11 से भाग देने के बाद क्या कीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा, वही जो आपका हो जाएगा बहुलक निकल के आएगा। चलिए इसको भाग लगाइएगा तो मानते हैं 11 दूना 22, लेकिन 20 है तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, अब बच गया कितना, इसमें से घटाइएगा तो यहाँ दशमलव हो गया। तो अब लग जाएगा हमारा 11 8 88, 9 बचेगा तो, और मान लेते हैं इतना आ गया आपका। तो अब क्या हो गया 35 प्लस 1.81, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 36.81, यानी कि बहुलक बराबर आपका आंसर हो गया एक बहुलक का। तो इस प्रकार आपका बहुलक का क्वेश्चन सोल्यूशन हुआ। बहुलक के बाद इसी क्वेश्चन को बनाना है आपको, माध्य बनाना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए। तो अभी हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसको रफ करते हैं। इसी क्वेश्चन को अभी हमको क्या दिखाना है, माध्य निकल कर दिखाए। अभी हम इसी क्वेश्चन को बहुलक निकाल कर दिखाया है। तो माध्य वाला देखते हैं। माध्य में क्या चाहिए हमें, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह किससे निकालते हैं, वर्ग अंतराल से निकालते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल जो है आपका 5 से 15। तो 5 से 15, तो क्या करेंगे 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 और 5 कितना होता है 20 होता है। जो आपको बताया गया हुआ है वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है क्या होता है a प्लस बी बटा 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी कि 5 और 15 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। 20 में से 2 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ 10 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। देखेंगे अंतराल कितना के है, तब 5 के बाद 15 बढ़ रहा है तो कितना होगा 10। देखो 15 के बाद 25 बढ़ रहा है तो कितना 10 का अंतराल है। प्रत्येक में 10 जोड़ते चल जाए तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। कितना आसान है निकलना, सिर्फ आपको सीखना है। अब क्या करते हैं f गुने x, यानी कि बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। तो चलो गुना करो, गुना करें जाए तो कितना 10 छक 60 आया। उसके बाद 11 दूना 22, यानी कि 220 आया। और 21 में 30 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 630। तो यहाँ लिख देते हैं हम 630। और 40 से आपको क्या करना है, ये देखिए अब पहले ही जो था बारंबारता जो बहुलक निकाल रहे थे f, वो इसका काम नहीं है और न इसको हम घेरेंगे, उसको हम पहचानने के लिए बता दिए हुए थे। चलिए तो अब क्या हो गया, इसको 23 में गुना करना है हमें 40 से। तो 23 में 40 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 920, इतना हो गया। और 14 25 70, यानी कि क्या हो गया 700 हो गया आपका। 6 25 30, कितना हुआ 300 हुआ। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको जोड़ने के बाद जो आपका आएगा 80 आएगा, और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स आई। चलिए इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़ने पर जो आपका आएगा 28 30, इतना आया। इसको क्या करेंगे, माध्य बराबर आप फॉर्मूला लिख देंगे। माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए माध्य सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया आपका 2830 बटा 80। देखिए 1 0 से 1 0 पर कट जाएगा, बच गया आपका कितना 283 बटा 8। अब इसमें 8 से हमको भाग देने पर जो आता है भाग लगाइएगा तो इसका जो हो जाएगा आपका 35.375। इतना आपका क्या है माध्य बराबर आ गया। तो लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर आ गया आपका 35.375। और बहुलक बराबर जो हो गया आपका, बहुलक बराबर जो निकाले थे तो कितना आया था, बहुलक आपका आया था 36.81।
5.81, यही आपका दोनों का आंसर हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका जो होगा 1 का सलूशन हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 में था बहुलक और माह दोनों निकालना था, और एक दूसरा नंबर में क्वेश्चन है सिर्फ बहुलक निकालना। दोस्तों क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए हमें ब्रह्मवार्ता चाहिए। तो आपको ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता चिन्हने आना चाहिए। एक ब्रह्मवार्ता होता है, एक संचयी ब्रह्मवार्ता होता है। तो ब्रह्मवार्ता क्या होता है, जो बढ़ता है और घटता है उसको हम ब्रह्मवार्ता कहते हैं, और जो सिर्फ एक लाइन से बढ़ते चल जाता है उसको क्या बोलेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे देखो, जैसे हो गया यहाँ देखिए 10, 35, 52, 61, 38, क्या क्या घटा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है, यहाँ घट गया, फिर यहाँ बात घट गया। तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रह्मवार्ता। यदि मान लेते हैं जैसे बढ़ते क्रम, जैसे 5, 10, 20, 30, क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना, तो इस स्थिति में इसको हम बोलेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता। तो संचयी ब्रह्मवार्ता रहेगा तो ब्रह्मवार्ता निकालने के लिए घटा के निकालते हैं। चलिए उसका का क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ा वाला जी लिखना है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मेरा 61 है, तो 61 को क्या बोलेंगे, FO बोलेंगे। तो FO का मान तो आपका आ गया क्या, FO बराबर आपका आ गया 61। अब क्या होता है ऊपर वाला, तो F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, तो F-1 आप ध्यान से देखिए जरूर समझ में आएगा क्या है। तो 52 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 52 लिख देंगे। उसके बाद F1, तो F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, तो बहुलक वर्ग मेरा 61 के बाद कितना है 38, तो F1 हो गया आपका 38। अब बच गया L यानी कि लंबाई, तो यहाँ देखेंगे बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल में तो क्या है यहाँ 60 है, तो L बराबर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद हमको I पता करना है, तो I देखिए 0 से 20 कब बढ़ रहा है, 20 को बढ़ रहा है, तो इतना 20 हो गया, इतना तो आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बहुलक बराबर यहाँ लिखते हैं, जो सूत्र होता है बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस FO माइनस F-1, इसको ब्रैकेट में रखिए, और बटा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I, इतना होता है। अभी आपको याद करना पड़ेगा इसको। अब इसको हम लिखते हैं, तो बहुलक वर्ग को संक्षेप में लिखते हैं हम MO से। तो L के मान भरते हैं, तो L के मान कितना है 61, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 61 माइनस F-1 कितना लिखेंगे, F-1 जो है आपका 52 है, तो यहाँ 52 लिख देंगे हम लोग 52, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। सॉरी इसमें तो L को जगह गलती लिख दिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। L कितना है आपका, L जो है आपका 60, तो 60 लिखेंगे यहाँ 60 प्लस, अब देखिए FO, तो FO क्या है आपका 61, तो यहाँ पर लिखेंगे 61 माइनस F-1 क्या है, F-1 आपका 52 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 52 लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट लिखेंगे, और बटा 2F, यानी कहता है F को गुना कीजिए 2F, तो 61 में हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 61 लिखेंगे, और ये माइनस का माइनस F-1, तो F-1 आपका कितना है 52 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा आप 52 लिखिएगा, माइनस और F1, तो F1 आपका क्या है, यहाँ देखिए 38, तो यहाँ पर हम 38 लिख देंगे, और I है आपका 20, तो I 20 का 20 रहेगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा। चलिए 60 का 60 प्लस, अब 61 को में से 52 घटा लिए, तो 11 में से 2 घटेगा 9, कितना आ गया 9, और ये तो 5 5 कैंसिल हो गया, गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 61, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, यानी कि 122 माइनस इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, यानी कि 90 आ जाएगा, गुने और 20 के 20 हो जाएगा। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं, तो 60 का 60 प्लस 9 का 9, अब क्या करना है 122 में से हमको घटा लेना है 90, तो 122 में से यदि हम 90 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 32, तो 32 आ गया, और ये 20 का 20 है। चलिए इसको कैंसिल करेंगे, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32, इसको काटेंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8, और इसको काटेंगे तो 5। अब तो नहीं कटने वाला है,
देखिए तो 60 का 60 उतार देंगे प्लस देखो 9 में 5 से गुना करो, 9 पचे 45, 45 और बटा 8 है तो 8। यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, आपको बताएं एक भिन्न का जोड़ करके बनाइए या आप डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद जो आएगा उसको जोड़ देना है। चलिए तो इसको हम भाग देकर ही बताते हैं। भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना आपका 8 पचे 40, बच गया कितना 8 पचे 40, 5.8 से 56 यानी नहीं लगेगा ना। चलिए इसको हम भाग लगा लेते हैं जो कितना आता है, यहाँ देखते हैं 8 पचे 40, बच गया आपका 5, यह कट गया 0.0, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 पचे 40 सॉरी 8 यहाँ तो 50 है ना, तो 8 पचे 40, 8 छक 48 सॉरी 8 छक 48 यानी कि 2 5 आएगा। चलिए इसको मान लेते हैं इतना, तो 6 2 5 इतना कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 60 के 60 प्लस ये आ गया 5.62, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 60 में 5 ऐड कर दीजिए तो 60 5 65, दशमलव का अंक दशमलव के अंक के साथ जुड़ता है तो आ गया 6 2 5। तो आपको बहुलक निकालना था तो बहुलक का आंसर आपका आ गया हुआ है, कितना आया तो 65.625 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन ने फिर से पूछ दिया बहुलक और माध्य। तो सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद माध्य। बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बराबरता। तो बराबरता दिया हुआ है, आपको बराबरता चिन्हने के लिए बता दिए। जहां आपको घटते क्रम में दिखाई दे दिया, घटते क्रम नहीं घट रहा है बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा आपका बराबरता होगा। कन्फर्म है। चलिए सबसे बड़ा देखिए इसमें क्या है 24 40 33 28 30 22 16 7, सबसे बड़ा क्या है 40, यानी FO क्या हो गया आपका 40। तो FO बराबर हम लोग लिख देंगे 40। F-1 तो क्या होगा पहले वाला क्या है 24। चलो आप अब तो समझ में आ रहा होगा ना। F-1 क्या तो बाद वाला F1, तो F1 बाद वाला कितना है 40 के बाद कितना है 33 हो गया। उसके बाद L पता करना है, जो बहुलक वर्ग है उसका अंतराल देखिए कितना है 1500, यानी कि L बराबर जो हो गया आपका 1500। उसके बाद हमको I पता करना है, तो I देखना है कै के अंतराल है, तो 1000 से बाद कितना हो रहा है 1500, कितना बढ़ रहा है 500, तो I बराबर कितना हो गया आपका 500। इतना चिन्ह आ गया, बहुलक निकालने आ गया। अब बहुलक बराबर हम लोग लिखेंगे क्या होता है, तो बहुलक को हम MO से लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप भी लिख MO बराबर मतलब बहुलक बराबर जो होता है क्या है L प्लस FO माइनस F-1 और बटा क्या हो गया 2FO माइनस F1 F-1 माइनस F1 गुने I, इतना होता है। चलिए बहुलक MO यानी कि बहुलक। चलो इसमें जितना मान आया उस सबको भर दो। L के मान कितना है तो देखिए 1500 है, तो L के सामने हम लिख देंगे 1500। चलिए इतना लिख दिया 1500 प्लस FO, तो FO के ब्रैकेट में रखिए FO कितना है 40, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 40 माइनस F-1 कितना है 24, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 24। और इसका क्या करेंगे बटा में इसको खींचेंगे क्योंकि बटा के ही होता है। अब इसको चलिए इस ब्रैकेट में है बटा लगा दिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2FO, यानी FO को दूसरे गुना कीजिए। FO कितना है 40, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 गुने 40 माइनस F-1, तो F-1 24, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 24 माइनस F1 कितना है तो F1 33 है, तो F1 यहाँ हम लिख देंगे 33। और I क्या है आपका देख सकते हैं, तो I 500, तो I हम लिख देंगे यहाँ पर 500। चलिए अब क्या हो गया, इसको I की ओर सोल्यूशन करते हैं, तो 1500 का 1500 उतारते हैं प्लस अब 40 में से क्या करना है 24 को माइनस कर लेना है, तो 40 में से 24 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बच जाएगा, ये कितना बच गया 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो 16 आ गया। तो इसका 16 और इससे गुना करो 40 दूना 80 माइनस इसको जोड़ो तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 अदू 5 यानी कि 57, और ये 500 का 500 I रहेगा ही। चलिए इसको I की ओर बढ़ाते हैं, तो 1500 का 1500 प्लस
16 का 16 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे, 10 में से 7 घटेगा, बच जाएगा 3, ये बचेगा कितना, बच गया 7, 7 में से 5 घटेगा, आ गया आपका 2, यानी कि 23 गुने कितना आया 500। चलिए 23 गुने 500 आपका आया हुआ है, 23 से तो कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे 500 में 16 से गुना कर देंगे, तो 1500 का 1500 प्लस यहाँ लिख देंगे हम 16 गुने 500 बटा 23 का 23। चलिए गुना करके नीचे की ओर हम लिखेंगे 1500 का 1500 उतारते हैं। अब 16 में 500 से गुना कीजिएगा तो आपका 8000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8000, तो 8000 हो गया और बटा 23 का 23 हो गया। अब क्या कि इसको भिन्न के जोड़ का ही बनाइए या डायरेक्ट भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर जो आपको कट जाएगा, यहाँ भाग देने पर कटेगा आपका 34 यानी कि 347 पॉइंट आपका आ जाएगा 82, इतना मरतबे कट गया हुआ है भाग देने पर। अब 1500 प्लस यानी कि 347.82, अब इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये बहुलक मेरा निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने के बाद जो आपका बनेगा यह हो जाएगा 1847.82, यही आपका क्या है बहुलक आया, यानी कि बहुलक का आंसर आ गया हुआ है। इसके बाद क्या करना है माध्य भी निकालना है, तो इसको रॉफ कर देते हैं, उसके बाद माध्य निकालेंगे। उसी क्वेश्चन को अभी हम बताएंगे माध्य, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, माध्य निकालने के लिए हमें चाहिए वर्ग चिन्ह और f गुने x, तो वर्ग चिन्ह को हम x i से लिखते हैं, x i लिख दिए हुए हैं। चलिए इससे हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यानी कि 1000 और 1500 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, तब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए 1000 और हो गया 1500 ऐड कीजिएगा तो 0 0 5 2 यानी कि कितना आएगा 2500 से भाग दिया तो 1250, तो 1250 लिखेंगे हम लोग इसमें, तो इसको लगाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना 1250, और फिर इसको निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1750, फिर इसका निकालिएगा तो 2250, और इसका निकालिएगा तो हो जाएगा 2750, और उसके बाद इसको ऐड निकालिएगा तो 3250 के बाद एक 500 बढ़ रहा है तो 500 जोड़िए तो 3250, फिर हो जाएगा 3750, और 3750 के बाद हो जाएगा आपका निकालेगा तो हो जाएगा 4250, तो ये हो गया आपका 4250, और 4200 में फिर 500 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4750। देखिए क्या करें हैं, सिर्फ 500 जोड़ते गए हैं, 12 तो 17 17 5 22 22 से 5 27 27 5 32 32 5 37 37 अब 5 42 42 से 5 47, सब में 50 50 ऐड ही है पहले से। अब क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे, चलिए यानी कि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ गुना करने पर हमारा इसमें जो आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा, 1 2 3 30,000 आया। उसके बाद इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 70,000, तो 70,000 ही हो गया, और फिर इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 74,250, और इसको लिखिएगा तो इसमें जाएगा 77,000, और इसको फिर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 97,500, और 97,500 फिर गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 82,50, और 82,50 में फिर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 68,000, एक और जीरो होगा, 68,000 के में फिर गुना कीजिएगा यहाँ नीचे वाला में तो हो जाएगा 33,250 गुना कर लीजिएगा। किसमें किसे गुना किए हैं, तो इसमें और इससे गुना किए हैं तो इतना आया है। फिर जिसके सामने जो चीज़ लिखा हुआ है सिर्फ आप गुना कर लेना है। इसको जोड़िएगा तो जोड़ने इसको बोलते हैं सिग्मा fx, इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 200, इसको जोड़िएगा तो सिग्मा fxi, इसको जोड़ने के बाद आपको आएगा 53, क्या आ गया 53 इतना हो गया और 200, तो 53,2500 इतना हो गया। अब क्या करेंगे सूत्र इसका लिख देंगे, तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर होता है
सिग्मा एफ एक्स आई बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 32 क्या है 5325 यानी कि 00 और बटा क्या हो जाएगा आपका 200। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, बच गया आपका कितना 5325 बटा 2। इसको 2 से भाग देने पर आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा 62.50 इतना आया। तो इसकी क्या आया माध्य बराबर आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माध्य बराबर जो हो गया आपका 2662.50 और बहुलक बराबर जो आपका आया था बहुलक बराबर कितना आया, तो बहुलक बराबर जो आपका आया था 65.625। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा आंसर हुआ और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो सलूशन हो गया हुआ है। तो वीडियो इतना ही पर हम स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जो 4-5 सलूशन कर देंगे।